माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नन्हे नन्हे मित्रों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हर मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरी बुक आपको एक्सप्लेनेशन, समरी, मॉरल मैसेज सब दे चुकी हूँ। अब सिर्फ आपको जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हर एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर एक चीज़ को सॉल्व करके दे रही हूँ। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश संतूर, यूनिट नंबर 2 माई कलरफुल वर्ल्ड का चैप्टर द वाइस पैरेट। ओके, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व करके आपके सामने रख रही हूँ। नाउ लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड? व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में क्यों रखा हुआ था? द मर्चेंट kept द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड बिकॉज ही loved द पैरेट वेरी मच। व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में इसलिए रखा था क्योंकि वह तोते को बहुत प्यार करता था। ही थॉट इट वॉज वेरी प्रीशियस, और वह सोचता था कि तोता उसके लिए बहुत कीमती है। What made the parrot a favorite pet of the merchant? किस बात ने तोते को व्यापारी का पसंदीदा पालतू पक्षी बना दिया? There were many qualities that made the parrot a favorite pet of the merchant. तोते के अंदर बहुत सारी खासियतें थी जिसकी वजह से वह व्यापारी का एक पसंदीदा पालतू पक्षी बन गया। इट वॉज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान था। इट टॉक्ड एंड sang स्वीटली, वह बहुत ही मीठा बोलता और गाता था। इट एंटरटेन द मर्चेंट, और वह व्यापारी का मनोरंजन भी करता था। What message did the parrot ask the merchant to convey to his friends? तोते ने व्यापारी को अपने मित्रों के लिए क्या संदेश अदा करने के लिए कहा, क्या संदेश को व्यक्त करने के लिए कहा? क्योंकि व्यापारी कह रहा था कि मैं दूर दराज के देशों में जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आऊँ। तब तोते ने एक संदेश जंगल के तोतों के लिए भेजा, और वो क्या था? The parrot asked the merchant to tell its friends that it was sending greetings from his cage. तोते ने व्यापारी से कहा कि वो उसके मित्रों को कहे कि वह उनको अभिवादन, ग्रीटिंग का मतलब नमस्कार, भेज रहा है अपने पिंजरे से, जिससे कि जितने भी जंगल के तोते हैं उन्हें पता चल जाए कि इनका जो तोता है वो पिंजरे में है। What happened after the merchant gave the message to the parrots? और क्या हुआ जैसे ही व्यापारी ने जो जितने भी तोते थे जंगल में उन सबको अपने पालतू तोते का जैसे ही संदेश दिया, तब क्या हुआ? आफ्टर हियरिंग द मैसेज समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, और संदेश सुनने के बाद कुछ अजीबोगरीब घटा। वन ऑफ द पैरट्स इन द फॉरेस्ट फेल डाउन, एक जो तोता था पिंजरे का वह गिर गया। एज इफ इट हैड डेड, ऐसा लगने लगा जैसे वह मर चुका था। द मर्चेंट वॉज सरप्राइज्ड, और जो व्यापारी था वह हैरान हो गया, है ना। तो ये हैरानी से बनी बात हो गई। नंबर 5, हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज? जो पालतू तोता था वह पिंजरे से कैसे बचकर निकला? देखिए, द पैरट वॉज क्लेवर, जो तोता था वह बहुत ज़्यादा क्लेवर था, बुद्धिमान था। ही प्रिटेंडेड टू बी डेड जस्ट लाइक द फॉरेस्ट पैरट, उसने भी बहाना किया बिल्कुल वैसे मरने का जैसे जंगल के तोते ने किया था। द मर्चेंट टुक इट आउट ऑफ द केज, और व्यापारी ने जैसे ही देखा कि उसकी बात सुनते ही तोता एकदम केज के पिंजरे की ज़मीन पर गिर गया और ऐसा लगने लगा जैसे मर गया हो, तो व्यापारी ने तोते को बाहर निकाला। द पैरट गॉट द चांस ऑफ फ्रीडम, तोते को उड़ने का अवसर मिल गया। इट फ्लू अवे, और वह उड़ गया। नाउ बी पार्ट पे आइए, थिंक एंड डिस्कस। इफ़ यू वर द मर्चेंट, अगर आप व्यापारी हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम? आप तोते की जो उसने प्रार्थना की थी आज़ादी की, आप इसका क्या जवाब देंगे, क्या प्रतिक्रिया आप करेंगे? इफ़ आई वर द मर्चेंट आई वुड अंडरस्टैंड द लॉन्गिंग ऑफ द पैरट, अगर मैं व्यापारी हूँ तो मैं समझूंगा, लॉन्गिंग का मतलब इच्छा, तोते की इच्छा को समझूंगा। आई वुड सेट इट फ्री, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। बिकॉज फ्रीडम इज़ द राइट ऑफ एवरी क्रिएचर, क्योंकि आज़ादी, राइट का मतलब अधिकार, क्रिएचर का मतलब जीव, हर एक जीव का अधिकार है आज़ादी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 2,
Can you think of a real life situation where intelligence is more useful than strength? क्या आपने कभी अपनी रियल लाइफ में, वास्तविक ज़िंदगी में ऐसी बुद्धिमानी का परिचय दिया है जहाँ पर जो है आपकी बुद्धिमानी आपकी ताकत से कहीं ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है, कहीं ज़्यादा उपयोगी है? आइए देखिए। येस, ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आवर इंटेलिजेंस हेल्प्स मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। हाँ, जब हमारे पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनमें हमारी बुद्धिमानी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी शारीरिक ताकत से ज़्यादा हमारी जो है वो मदद करती है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, समस्याओं को हल करने में या फिर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में। आवर विटी थिंकिंग फाइंड्स द बेस्ट सोल्यूशन। हमारी विटी थिंकिंग, बुद्धिमानी भरी सोच हमें फाइंड्स द बेस्ट सॉल्यूशन, हमें अच्छे से अच्छा, सबसे बेहतर हल हमें देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which parrot from the chapter was actually wise according to you? आपके अनुसार इस चैप्टर में कौन सा तोता ज़्यादा बुद्धिमान है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने जवाब के लिए आप कारण बताइए। फ्रॉम द चैप्टर द पेट पैरट वॉज एक्चुअली वाइज, और इस चैप्टर में द वाइज पैरट में एक्चुअली जो पालतू तोता है वो ज़्यादा बुद्धिमान है, बिकॉज इट ईजिली अंडरस्टूड द फॉरेस्ट पैरट्स विटी मैसेज। क्योंकि ईजिली का मतलब आसानी से, अंडरस्टूड वह समझ गया, द फॉरेस्ट पैरट्स जंगल के तोते का विटी मैसेज, बुद्धिमानी से भरा संदेश। जो पालतू तोता था वह बुद्धिमानी से भरा संदेश समझ गया। ही यूज्ड टू एस्केप फ्रॉम द केज, और वह विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी लड़ाई झगड़े के वह उस पिंजरे से बचकर निकल गया। Now let us learn. Fill in the blanks with suitable phrases given in the box to make a meaningful paragraph. आपने इस पैराग्राफ को मीनिंगफुल बनाना है। और ऊपर जो फ्रेजेस दिए हैं, बेटा फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ 2 और 3 वर्ड्स। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं होता, लेकिन 2 या 3 वर्ड्स का ग्रुप होता है, उसे फ्रेज कहते हैं। तो इन फ्रेज को आपको इस पैराग्राफ में भरना है। ठीक है, देखिए मैंने आंसर नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट में आएगा स्टैप्ड आउट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आएगा स्टैप्ड आउट, सेकंड में ऑल ओवर, नेक्स्ट में आएगा केम अक्रॉस, नेक्स्ट में आएगा अबाउट टू, मैं आपको इसे समझाऊंगी भी। नेक्स्ट में आएगा स्टैंड अपराइट, और फिर आएगा लुक आफ्टर, और उसके लास्ट में आएगा वेंट अवे। अब मैं आपको ना इसको समझाती हूँ। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर आई, आई सॉ दैट द स्नो वॉज ऑल ओवर, मैंने देखा चारों तरफ उस जगह पर बर्फ फैली थी। वाइल वॉकिंग अप हिल टूवर्ड माई शॉप, और जब मैं पहाड़ी के ऊपर अपनी दुकान पर जा रही थी, आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पपी, मुझे रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मिला, मैं कुत्ते के बच्चे से मिली। इट्स लेग वॉज इंजर्ड, उसका पैर घायल था, एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, और ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश ही होने वाला था। बीइंग इन पेन, इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अपराइट, क्योंकि वह दर्द में होने के कारण वह सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम, इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं उसे घर ले जाऊंगी, एंड लुक आफ्टर इट, और उसकी देखभाल करूंगी। विद गुड केयर ऑल इट्स पेन वेंट अवे, मेरी अच्छी परवाह की वजह से उसका सारा दर्द खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए शेयर द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस विद योर लर्नर। आपको ये जो मीनिंग्स हैं उनको अपने सीखने वालों के साथ शेयर कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज, और आपको एग्जाम्पल देकर सेंटेंस और फ्रेज के अंदर अंतर करना है, जो कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको ऊपर दिए हुए हैं जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको नीचे भरना है। अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, पैरट्स तोतों के समूह को फ्लाइट कहते हैं। आई सॉ फ्लॉक ऑफ शिप,
शिप के समूह को फ्लॉक कहते हैं। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों के समूह को पैक कहते हैं। अब वी गेव अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों के समूह को बुके कहते हैं। द स्वाम ऑफ बीज, मक्खियों के झुंड को स्वाम कहते हैं। एन आर्मी ऑफ आंट्स, चींटियों के समूह को आर्मी कहते हैं। और आई हेल्प माई मदर फाइंड अ बंच ऑफ कीज, और जो चाबियों का गुच्छा होता है उसे बंच कहते हैं। ठीक है। नाउ encourage learners to use the collective noun in mentioned the previous question in conversation। ये जो फ्लॉक है, बुके है, स्वाम है, ये सब कुछ जो है बेटा कलेक्टिव नाउन है ये। ठीक है। यू मे शेयर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन विद देम। आप अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा कलेक्टिव नाउन के जो वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। रिविजिट द वर्ड्स whenever you get the opportunity to bring them up during informal conversation। जब आप औपचारिक रूप से बात कर रहे हों तब आप इन शब्दों के ये जो कलेक्टिव नाउन है इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग। आई हैव कम फ्रॉम जालंधर। हैव कम के नीचे अंडरलाइन है। द अंडरलाइंड पार्ट टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जालंधर टुक प्लेस समटाइम इन द रिसेंट पास्ट। और यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो ये बताता है कि मैं जालंधर से आए हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ और ये अभी पास्ट में ही ये सब काम गुजरा है। रीता हैज़ रेड ऑल द पोम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। अब यहाँ फिर हैज़ रेड। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग। जो अंडरलाइन पार्ट है वो जो है पढ़ने के अनुभव को बताता है। दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट। जो कि भूतकाल में गुजर चुका है लेकिन वर्तमान काल में अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। The above sentences have used present perfect tense। ये जो यहाँ पर बेटा has have V3 आता है ये present perfect tense होता है। We use present perfect tense to talk about। हम present perfect tense का use करते हैं बात करने के लिए। Actions that were completed in the recent past, वो action जो अभी अभी समाप्त हुए हैं। Actions और experiences that happened in the past but affect it the present, वो घटनाएं, वो हमारे अनुभव जो कि भूतकाल में हो चुके हैं लेकिन हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। नाउ I have visited Delhi many times. It is a city with many historical sites. My friend on Sangla is an artist. She has drawn pictures of 10 monuments. Mr. June has bought, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिए, राइट हैंड साइड पर जगह नहीं थी। Mr. June has bought a new car. I have completed my homework and my brother, यहाँ पे बेटा my brother have revised आएगा, सॉरी has revised आएगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। ओके, मैं अभी यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ आएगा has रिवाइज्ड। ठीक है, मुझे ये ध्यान नहीं रहा है कि 2 ब्लैंक है एक में। नाउ दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। नाउ ड्रॉ लर्नर्स अटेंशन टूवर्ड्स द एस्पेक्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एक्शंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपने सीखने वालों का ध्यान उस और आकर्षित कीजिए जहाँ पर कोई भी काम पूरा हो जाता है। यूज एग्जाम्पल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैज़ एंड हैव। आपने हैज़ और हैव के बीच में अंतर करिए। हेल्प लर्नर्स फ्रेम सेंटेंसेस। आप लर्नर को हेल्प कीजिए जिससे कि वे वाक्य बना सके टू देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। अपनी दिनों दिन के क्रियाकलाप में वाक्य बना सके। Let us listen. Your teacher will read the paragraph given below। नीचे जो पैराग्राफ दिया है ना आपकी टीचर इसे पढ़ेगी। Listen to the paragraph carefully। आप बड़े ध्यान लगाकर पैराग्राफ को पढ़िए। Your teacher will ask you some questions। आपकी टीचर आपसे कुछ सवाल पूछेगी which you can try to answer, जिसे कि आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने बेटा क्वेश्चंस भी बना दिए, आंसर भी बना दिए। देखिए, बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विद feathers एंड विंग्स। पक्षी बहुत ही सुंदर जीव होते हैं पंखों और परों के साथ।
ठीक है। नाउ ड्यू टू वेरियस रीजंस, बहुत सारे कारणों से मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैव बिकम एंडेंजर्ड, बहुत सारी पक्षियों की जातियां एंडेंजर्ड हो गई हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स, इन पक्षियों को सुरक्षा देने के लिए, एंड दियर स्पीशीज, और उनकी जातियों को बचाने के लिए, बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ड, पक्षियों की सेंचुरी जो है वो बनाई गई है, पक्षियों को रहने का एक विशेष स्थान बनाया गया है। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, भारत के अंदर 70 से ज़्यादा पक्षियों के सेंचुरीज हैं। वेदांत हैंगल वेदांथैंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु, वेदांथैंगल जो बर्ड सेंचुरी है वो तमिलनाडु में है, इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा पुरानी बर्ड सेंचुरी है। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है। आस्क फैक्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चंस बनाने हैं। नंबर 1, देखिए क्वेश्चन बना दिए मैंने। हु आर द ब्यूटीफुल क्रिएचर्स? बर्ड। वाई बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल? बिकॉज इट हैज़ ब्यूटीफुल feathers एंड विंग्स। भाई सबसे सुंदर क्रिएचर कौन है? बर्ड। नंबर 2, वाई बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल? पक्षी क्यों खूबसूरत लगते हैं? बिकॉज इट हैज़ ब्यूटीफुल feathers एंड विंग्स, क्योंकि इनके खूबसूरत पर और पंख होते हैं। What is the meaning of endangered? Endangered का क्या मतलब है? Disappearing completely from the earth, ज़मीन से पूरी तरह गायब हो जाना। Why have birds sanctuaries been built? जो birds यहाँ पे बेटा n आएगा, गलती से m आ गया है। बर्ड सेंचुरीज क्यों बनाई जाती हैं? तो बर्ड सेंचुरीज बनाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट बर्ड्स, पक्षियों को बचाने के लिए। हाउ मैनी बर्ड्स सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितनी बर्ड सेंचुरीज हैं? तो भारत में 70 बर्ड सेंचुरीज हैं। नेम द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी बर्ड सेंचुरी है? उसका नाम है वेदांथंगल। विच इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी कौन सी है? और वो है वेदांथंगल। नेम द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान में कौन सी बर्ड सेंचुरी है? द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। आप इसके आगे द यहाँ पे बेटा लगा लेंगे, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी है? द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। नाउ लेट अस स्पीक tail, toil, bale, boil, ale, oil, fail, foil, cane, coin, sail, soil। ठीक है, फर्क है ना प्रोनाउंसिएशन में। आप भी बोल के देखिएगा। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, देयर आर 2 बर्ड्स। पिक्चर में देखिए यहाँ पर 2 पक्षी हैं। विच बर्ड वुड यू वांट टू बी? आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे एंड वाई, और क्यों? शेयर योर व्यूज़ विद द क्लास, अपने व्यूज़ को क्लास के साथ शेयर कीजिए। ठीक, यस बेटा, इसका आंसर लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको आंसर बता रही हूँ या टाइपिंग भी कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ने वाला पक्षी बनना चाहती हूँ। द बर्ड इन द केज इज हेल्पलेस, पिंजरे के अंदर पक्षी असहाय है। बट फ्री बर्ड एंजॉयज फ्रीडम, लेकिन आज़ाद पक्षी अपनी आज़ादी को एंजॉय करता है। बर्ड्स हैव ऑल्सो द राइट टू लिव फ्रीली, पक्षियों के अंत को भी अधिकार है कि वे बिल्कुल आज़ाद रहें, नॉट टू बी कन्फाइंड, उन्हें पिंजरे के अंदर ना रखा जाए। फ्लाइंग गिव्स जॉय एंड द अपॉर्चुनिटी, और उड़ने से उन्हें खुशी मिलती है और अवसर मिलता है टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड प्लेसेस, और उन्हें अवसर मिलता है कि वह खोज निकालें नई चीज़ें और स्थानों को खोज निकालें। ठीक है, आइए यहाँ पर आ जाइए। इन द स्टोरी यू रीड हाउ द पैरट ट्रिक्ड द मर्चेंट, कहानी में पढ़िए कैसे तोते ने चालाकी की व्यापारी के साथ, इनटू रिलीजिंग इट, और अपने उसको छुड़ाने के लिए। बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर, लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरट स्टोरी, और तोते की कहानी को जो है वो कंप्लीट करने के लिए आप अपनी कल्पना का प्रयोग कीजिए। देखिए,
After escaping from the golden cage, the parrot decided to enjoy its freedom. और सुनहरे पिंजरे से, सोने के पिंजरे से निकलने के बाद तोते ने निर्णय किया कि वो अपनी आज़ादी की खुशियाँ मनाएगा. Now, he would fly far, वह दूर उड़ गया. It flew above the houses, वह घरों के ऊपर उड़ा. Feeling the wind beneath its wings, उसने अपने परों के नीचे हवा को महसूस किया. Beneath का मतलब नीचे. He thought about this comfort, comfort का मतलब आराम. उसने उस आराम के बारे में सोचा during its captivity, जो कि उसे कैप्टिविटी केज के अंदर कारावास के दौरान था. It flew over busy markets, वह उस बिजी मार्केट के ऊपर, व्यस्त बाजारों के ऊपर उड़ा. एंड थ्रू क्वाइट फॉरेस्ट, और शांत, क्वाइट का मतलब शांत, फॉरेस्ट जंगलों के ऊपर उड़ा. Until it found a calm banyan tree, जब तक कि उसे नहीं मिला एक काम का मीनिंग शांत, एक शांत वट वृक्ष नहीं मिला, तब तक तोता जगह जगह उड़ता रहा. This tree was the house of other parrots, ये जो पेड़ था वह दूसरे तोतों का घर था. They were chattering, वह चहचहा रहे थे. And enjoying ripe fruits, और पके हुए फलों का आनंद ले रहे थे. The parrot joined them, तोता भी उनमें जा मिला. He took a sigh of relief after finding its true home, और उसने sigh of relief का मतलब राहत की सांस लेना. उसने राहत की सांस ली जब उसने अपना true home, सच्चा घर खोज निकाला. Now let us do. A bird feeder is an object used. Bird feeder क्या होता है? ये एक तरह का एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है used to keep food for birds, और इसमें पक्षियों का भोजन रखा जाता है. You might have seen bird feeders placed outdoors in balconies, gardens और parks to attract and feed birds. जो bird feeders होते हैं वह बाहर की ओर रखे जाते हैं, बालकनी में, बगीचों में, पार्क में, जिससे कि पक्षियों को आकर्षित किया जाए और उन्हें भोजन कराया जाए. फीड का मीनिंग भोजन कराना, अट्रैक्ट का मीनिंग आकर्षित करना. दे आर फिल्ड विद सीड्स, उनको जो बर्ड फीडर होते हैं उनमें बीजें रखी जाती हैं, ग्रेन्स, अनाज रखा जाता है, और नट्स या फिर मूंगफली इत्यादि. एंड प्लेस्ड इन सेफ लोकेशंस, और बड़े सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है. टू हेल्प बर्ड्स फाइंड फूड इजीली, जिससे कि पक्षी अपना आसानी से भोजन प्राप्त कर सकें. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बर्ड फीडर्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज्ड टू मेक देम. और यहाँ पर देखिए, आपने ये बर्ड फीडर देखिए कैसे कैसे बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप. पुरानी पुरानी बोतलों से बना हुआ है. कहीं पर चावल है, कहीं पर दाल रखी है, कहीं चने रखे हुए हैं. ये देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर बर्ड फीडर बनाए हुए हैं लोगों ने. ये देखिए आप किस तरह से पानी पीने का बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप. ठीक है, दीज मटीरियल्स आर इजीली अवेलेबल इन आवर होम्स, और ये चीज़ें आसानी से हमारे घर पर होती हैं. मेक अ बर्ड फीडर विद द मटीरियल ऑफ योर चॉइस, और अपनी सामग्री की चयन के हिसाब से आप बर्ड फीडर बनाइए. फिल इट अप विद वाटर, सीड्स एंड ग्रेन्स लाइक मिलेट्स, और आप इसको पानी, बीजें और अनाज या फिर इसी तरह के मिलेट्स का मीनिंग होता है खाने की कोई भी चीज़ से भरिए. विद द हेल्प योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सहायता से. प्लेस्ड इट एन अप्रोप्रिएट लोकेशन आउटसाइड योर हाउस, और अपने माता पिता की सहायता से इसे उचित जगह पर रखिए अपने घर के बाहर. हैप्पी फीडिंग. ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर. देखिए यहाँ पर बहुत सारे पक्षी दिए हैं. पैरट देख लीजिए, मकाओ, स्पैरो, क्रो एंड सीगल, और उसके बाद पिजन, और ये रहा ऑस्ट्रिच. सबसे बड़ा होता है पक्षी ऑस्ट्रिच, फ्लामिंगो, और फिर उसके बाद वीवर बर्ड, फिर टेलर बर्ड. चूज एनी टू ऑफ अबव एंड फाइंड आउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम. आपको कोई दो पक्षी चुनने हैं और उनके बारे में बहुत ही रुचिकर जानकारी, फैक्ट्स आपको देनी है. नाउ सबसे पहले मैंने चुना है पैरट को. ठीक है, पैरट्स आर नोन एज टॉकिंग बर्ड. पैरट को बोलने वाला पक्षी कहते हैं. दे हैव एबिलिटी टू कॉपी ह्यूमन स्पीच. उनके अंदर खासियत होती है कि वो मनुष्य की आवाज़ की नकल कर लेते हैं. मोस्ट पैरट्स हैव अ ब्राइट ग्रीन फैदर.
अंदर ज़्यादातर तोतों के हरे पंख होते हैं, बट सम आर रेड, ब्लू और येलो, लेकिन किसी किसी के लाल, नीले और पीले भी होते हैं। दे हैव कर्व्ड बीक्स, उनकी मुड़ी हुई चोंचें होती हैं। दे कैन क्रैक नट्स, वह अखरोट इत्यादि को तोड़ लेते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और वे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। वीवर बर्ड, देखिए वीवर बर्ड्स आर फेमस फॉर अ वीविंग ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट। आपको पिक्चर दिखा रही हूँ यहाँ पे। जो वीवर बर्ड्स होती हैं, दर्जन चिड़िया जो होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं और वे बहुत ही खूबसूरत, वीव का मतलब बुन लेती हैं, खूबसूरत हैंगिंग नेस्ट, लटकने वाले घोंसले बना लेती हैं। दे यूज़ ग्रास एंड लीव्स, और वह घास और पत्तियों का प्रयोग करती हैं। द मेल बर्ड बिल्ड्स नेस्ट टू इम्प्रेस द फीमेल, और नर जो चिड़िया होती हैं, वीवर बर्ड होती हैं, वह घोंसले बनाती हैं जिससे कि मादा को वह अपनी ओर आकर्षित करें। मैनी वीवर बर्ड्स लिव इन ग्रुप्स, बहुत सारी वीवर चिड़िया समूह में रहती हैं। एंड बिल्ड नेस्ट क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक अपने घोंसले बनाती हैं। दे आर सीन इन इंडियन विलेजेस एंड फील्ड्स, और इन्हें भारतीय गांव और मैदानों में देखा जा सकता है। सेल्फ असेसमेंट, आइए अपने आप को आपने जो है वो असेस करना है। अब असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना है अपने बारे में कि आप कहाँ तक कितने सही हैं, कितने गलत। यू मे सेलेक्ट मोर देन वन बॉक्स फॉर ईच पॉइंट, ठीक है, आप एक से ज़्यादा पॉइंट पर टिक कर सकते हैं। मैं टिक लगा रही हूँ। आई कैन रिसाइट द पोम्स विद गेस्चर्स, मैं कविताओं का उच्चारण कर सकती हूँ। गेस्चर्स का मतलब हाव भाव के साथ। भाई अपने आप, बाय माई सेल्फ, अपने आप, इन अ ग्रुप, समूह में, बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर, और अपने टीचर के पीछे पीछे बोलकर। नन ऑफ द अबव, आई लाइक रीडिंग पोम्स क्वाइटली, और मैं तो इनमें ऊपर में से कुछ भी नहीं करती, मैं अपने आप ही पोम को चुपचाप पढ़ लेती हूँ। बेटा ये गलत है। यहाँ पर हम दो को जो है वो कर सकते हैं, यहाँ पर इसे भी कर सकते हैं, और हम टीचर को अपने आप भी कर सकती हूँ, टीचर के पीछे पीछे रिपीट करने पर भी कर सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्दों को समझ सकती हूँ। बाय यूजिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का प्रयोग करके, शब्दकोश का प्रयोग करके। आफ्टर लिसनिंग टू माई टीचर्स एक्सप्लेनेशन, अपने टीचर का एक्सप्लेनेशन, वर्णन करने के, सुनने के बाद। बाय रीडिंग विद माई क्लासमेट्स इन ग्रुप, अपने क्लास के बच्चों के समूह के साथ पढ़ने के द्वारा। बाय रीडिंग द एंटायर सेंटेंस अगेन, वाक्य को दोबारा पढ़ने पर। बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखने पर। देखिए आप इसके अंदर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी, कि डिक्शनरी को भी देख सकते हैं, पूरा वाक्य पढ़ने के बाद भी उसका मीनिंग ले सकते हैं, और या फिर तस्वीरों को भी देखकर किसी चीज़ का अर्थ लगा सकते हैं। आई कैन आंसर द क्वेश्चंस, मैं जवाब दे सकती हूँ सवालों के। इन माई मदर टंग, अपनी मातृभाषा में। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। इन इंग्लिश विद अ फ्यू वर्ड्स ऑफ माई मदर टंग, अंग्रेजी में भी और अपनी मातृभाषा के शब्दों को लेकर भी। इन माई मदर टंग विद अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, सिर्फ अपनी मातृभाषा में, और कुछ शब्द मैं लेती हूँ अंग्रेजी के। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं बेटा मदर टंग में और अंग्रेजी में, और मातृभाषा के कुछ शब्दों को लेकर। आई कैन राइट अ पैराग्राफ, मैं पैराग्राफ लिख सकती हूँ बाई माई सेल्फ, अपने आप। आफ्टर फॉलोइंग माई टीचर्स इंस्ट्रक्शन, मेरी अध्यापिका के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनको सुनने के बाद। आफ्टर रीडिंग माई फ्रेंड्स वर्क, अपने मित्रों के कामों को सुनने के बाद। विद माई टीचर्स फ्रेंड्स हेल्प, अपने टीचर और मित्रों की सहायता के बाद। तो हम यहाँ ले सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, और टीचर के निर्देशों का फॉलो करके भी कर सकते हैं। नाउ आई वॉज एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज़, मैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ अपने आप कर लेती हूँ। भाई देखिए सारी एक्टिविटीज़ तो कोई बच्चा, छोटा बच्चा नहीं अपने आप कर सकता ना। तो बाय माई सेल्फ, विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, अपने टीचर की सहायता के साथ। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, अपनी क्लासमेट की सहायता के साथ। और विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो भाई मैं तो तीनों पर लगाऊंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी और ये भी, ठीक है। तो तीनों के ऊपर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे देखिए आप, ये भी 1 2, यहाँ 1 2 3, तीनों के ऊपर। Okay, yes now, yes बेटा, thanks for watching my video and it is my humble request, please मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।